नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज छठी क्लास की विज्ञान की पहली कक्षा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम पहला ही अध्याय का अध्ययन करेंगे और पहले अध्याय का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है। जैसे ही हम लोग भोजन का नाम सुनते हैं तो कुछ बच्चों के पेट में तो हलचल सी महसूस होती होगी, है ना बच्चों। और किसी किसी को तो भूख सा भी अनुभव होने लगता है। तो हम आपकी भूख को समझने का प्रयास करते हैं और आपकी भूख को मिटाने की भी कोशिश करते हैं कि आपकी भूख मिटती कैसे है। यानी हम भोजन करते हैं तभी तो हमारी भूख मिटती है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हाथ खड़ा कीजिए कि कौन कौन से बच्चों ने आज कक्षा में भोजन करके आया है। तो सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया। अरे वाह, सभी बच्चों ने खाना खाकर आया है, यानी कि कोई भी बच्चा कक्षा में भूखा नहीं है। हमें जब भी घर से कहीं बाहर स्कूल या ऑफिस निकलना चाहिए तो घर से कुछ न कुछ खाकर ही निकलना चाहिए, यानी कुछ न कुछ भोजन कर ही लेना चाहिए। कहीं भी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं कि आप बच्चों रोज़ जो खाना खाते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोज़ खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग खाना खाते हैं, है ना बच्चों। एक ही खाना को बार बार आप खाना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी मम्मी एक ही खाना खिलाती है तो बोर हो जाते हैं, कहते नहीं मम्मी मुझे तो आपके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहिए, है ना। तो बच्चों स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने से क्या होता है। स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें खेलने की, कूदने की और भी अन्य काम करने के लिए ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता होती है। तो ये सारी ऊर्जा कहाँ से मिलता है, आपके भोजन से, यानी कि मम्मी के हाथों का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना। तो बच्चों सबसे पहले पूरी कक्षा मिलकर हम भोजन की परिभाषा को जानते हैं, यानी कि भोजन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। देखिए चित्र में कितना स्वादिष्ट खाना है ना। और इस चित्र को देखकर, इतना लजीज खाना को देखकर मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी, है ना। और इतना स्वादिष्ट खाना देखिए क्या क्या है। चावल है, रोटी है, दाल है, चटनी है, सब्जी है ना। कितना स्वादिष्ट खाना है। आपके मुंह में पानी आया, मेरे मुंह में भी तो पानी आ रहा है ना। आपके मुंह में थोड़ा बहुत ज़रूर आ रहा होगा। तो बच्चों हम यह जानते हैं कि वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा देती है उसे क्या कहते हैं, भोजन। चलो, और भोजन जैसे आप जो रोज खाते हैं, क्या क्या खा कर आए हैं आप बताइए। चावल, और आपने रोटी, हरी सब्जी। तो हमें भोजन में चावल, रोटी, दाल, हरी सब्जी वगैरह वगैरह और अन्य सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, भोजन। और रोज़ हम क्या करते हैं, कभी पापड़ खाते हैं, कभी खट्टी मीठी चटपटी अचार खाना पसंद करते हैं, और कभी कभी तो गुलाब जामुन भी खाते हैं। गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है, सबको। मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। जानते हैं बच्चों, भारतवर्ष में पूरे 80% बच्चों को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। और मीठी चीज़ जो होती है बच्चों को तो बेहद पसंद आती है ना। मीठी चीज़ यानी कि हमको खीर बना दो, तरह तरह की मिठाइयाँ, वो सारी चीज़ों तो आपकी फेवरेट होती हैं और वो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें भी होती हैं। हमने देखा भोजन की परिभाषा को देखा बच्चों, यानी कि भोजन को करने से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। अरे वाह, आप लोग को तो सब जान गए, यानी कि भोजन को करने से हमें मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब ताकत, बल, शक्ति। भोजन हमको स्वस्थ रहने में बच्चों, सक्रिय एक्टिव रहने में मदद करता है।
क्योंकि हम ऊर्जावान रहते हैं। और भोजन से क्या मिला देखिए चित्र में, ऊर्जा। और ऊर्जा का उपयोग आपने कहाँ कहाँ किया, देखिए वो बच्चा कितने मन से पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है ना, कितना मन लग रहा है उसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी ढेर सारी ऊर्जा है। और वो बच्चा सारे, देखो कितने सारे बच्चे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, और कोई रस्सी कूद रहा है, कोई इनएक्टिव है, सब सक्रिय है, क्योंकि सब जो है वो स्वस्थ है और ऊर्जा से भरा हुआ है। और वो अपनी मम्मी के हाथों का स्वास्थ्यवर्धक भोजन करके आया है, तभी तो वह भोजन से ऊर्जा को प्राप्त किया। और वह अपने ऊर्जा का उपयोग खेल कूद में, पढ़ाई में और अन्य काम में कौन कौन से काम आए, जैसे कि आप ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर घर में जाकर मम्मी के कामों में मदद कर सकते हैं, पापा के भी कामों में हाथ बटा सकते हैं, दादी को भी कभी पानी देना है, दवाई देना है, छोटी मोटी काम करना है, ये अन्य कार्य में आप मदद कर सकते हैं। तो हमने भोजन किया, तरह तरह का व्यंजन का भोजन किया। भोजन से मिला क्या बच्चों? ऊर्जा। और ऊर्जा का उपयोग हमने कहाँ किया? पढ़ने में, खेलने में और अन्य काम में। तो हमने ऊर्जा ले ली। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि अगर हम ठीक ढंग से भोजन ना खाएं या कम खाएं या स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ना खाएं तो क्या होगा, पता है? बताइए बताइए, क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। अरे वाह, भोजन खाएंगे ही नहीं तो ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम पड़ जाएंगे बीमार। और जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हम सक्रिय नहीं रहेंगे, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारे पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी और हमें कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा और खेलकूद में भी मन नहीं करेगा। तो हमारा मन क्या करता है कि हम बिस्तर पे लेट जाएं और चुपचाप से पड़े रहें, एकदम से कुछ नहीं करें, ना टीवी देखना, ना पढ़ना, ना खेलना, ना कोई अन्य कार्य करना। तो आपको पता चला बच्चों कि ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में, है ना? सारे कामों को करने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। ऊर्जा गई और काम खत्म, यानी कि हमको समय समय पर भोजन करते रहना चाहिए, वो भी पौष्टिक आहार, है ना? तब हम क्या करेंगे अभी बच्चों? अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है बच्चों, जानते हैं? इस क्रियाकलाप में आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक तालिका बनानी है। किस चीज़ की, पता है? आप जो है अपने घर में या फिर अपने दोस्तों के साथ यह आपको बताना है कि आपने आज और कल में क्या क्या खाना खाया। उससे पहले बच्चों हम एक बात बताते हैं, जैसे हमारे बिहार में क्या है, लिट्टी और चोखा। हाँ चलो, सब पता है आपको, एकदम शाबाश। और अब पंजाब में थे बच्चों सरसों का साग, मक्के की रोटी और पूरे घी लगा हुआ पराठा। और बच्चों दक्षिण भारत में क्या मिलता है? इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम, है ना? और राजस्थान में मिलता है हमारे मसालेदार भोजन। तो बच्चों हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। तो चलते हैं बच्चों, आप और आपके दोस्त सब मिलकर एक तालिका बनाते हैं। चलिए देखिए, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि आप अपने दोस्तों से उन चीज़ों के बारे में पूछिए जो वो दिन भर खाए थे। तो चलिए, एक तरफ हम कॉलम बनाते हैं, उसमें हम अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे और दूसरे तरफ जो है उसमें लिखेंगे कि आप और आपके दोस्त घर में क्या क्या आज खाना खाए थे। तो देखिए, रश्मि ने क्या खाया था? रश्मि ने खाया है ढोकला। ढोकला किस चीज़ से बनती है, पता है आपको? मम्मी किस चीज़ से ढोकला बनाती है?
बेसन से? अरे वाह, चलिए ढोकला बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। और इसने क्या खाई है? रोटी और सब्जी। रोटी और सब्जी भी, रोटी किस चीज़ से बनती है? गेहूं से, गेहूं की। अरे तो गेहूं बच्चों, ये सारे जो गेहूं है या ढोकला बना या सब्जी खाए तो क्या हम उसे कच्चा खाते हैं? नहीं, उसे पकाना पड़ता है। मम्मी क्या करती है, उसे चूल्हे पे पकाती है, फिर हम उसे खाते हैं। तो पकाया हुआ भोजन जो है वो पचने में आसान हो जाता है, इसलिए हम भोजन को पकाकर ही खाते हैं, कच्चा भोजन नहीं करते हैं। तो देखिए रश्मि ने क्या खाई है? ढोकला, रोटी और भिंडी की सब्जी। तो हम प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी खाते हैं। अब दूसरे दोस्त के पास चलते हैं और ये है रोशनी। रोशनी ने क्या खाया? मक्के की रोटी और सरसों का साग। किसको मक्के की रोटी पसंद है? आपको भी? और आपको भी? मुझे भी मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है। और ये देखिए हरीश, हरीश ने क्या खाया? देखिए पूरे सब्जियों से भरी रंगीन बिरयानी। इसने क्या खाया? पूरे सब्जियों वाली बिरयानी, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक चीज। तो बच्चों ये तो हो गया तालिका जिसने कि हम अपने दोस्तों से पूछकर बनाए थे। तो घर जाकर बच्चों हम अपने घर वाले से या आसपास के दोस्तों से मिलकर और सारी तालिका बना सकते हैं। एक दूसरे टाइप का भी भोजन होता है बच्चों, जिसे कहते हैं मांसाहार। यानी कि किसी किसी बच्चों जो शाकाहारी होते हैं उसे मांसाहारी बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे मछली बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन जो लोग खाते हैं उसे मछली तो एकदम से फेवरेट फूड हो जाता है। उसमें मछली, मांस, अंडा, ये सब मांसाहार आहार होते हैं। तो बच्चों अब यह जानते हैं कि जो भी भोजन हमने किया, क्या उसे कच्चा खाया? नहीं, हमने उसे पकाकर खाया। तो हम कुछ भोजन की तालिका बनाए थे। किसकी? रोटी की, सब्जी की, चावल की। तो क्या हमने चावल कच्चा खाया? नहीं, चावल कच्चा तो बच्चों बहुत ही कठोर होता है ना। तो वो फिर बनता कैसे है? मम्मी उसको एक पतीले में पानी डालकर पतीले को चूल्हे पर गरम करती है और फिर उसे उबालती है। जब उबला हुआ चावल जो है वह एकदम से मुलायम हो जाता है, फिर हम उसको खाते हैं। और दाल कैसे खाते हैं? दाल क्या खेतों से दाल आता है, अरहर की, मूंग की, चना की। तो क्या हम उसे खा लेते हैं? नहीं, उसे भी पकाती है मम्मी और फिर हम उसे खाते हैं चावल और दाल मिलाकर। फिर रोटियां कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हैं गेहूं को? नहीं ना। तो गेहूं को भी पहले हम साफ करते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं और आटा बनाने के बाद मम्मी उस आटे में पानी मिलाकर गूंथती है। फिर उस गुथे हुए आटे से बनाती है मम्मी, क्या बनाती है पता है? रोटी। अरे रोटी और गर्मा गर्म चपाती, पराठा, है ना बच्चों। तो ये सारे चीज़ों मिलकर बनता है बच्चों हमारा खाद्य पदार्थ। और एक नया चीज़ आता है, वो आपको पता है क्या? संगठक। यानी कि संगठक किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज़ ऐसे बना, देखिए चित्र में हम देख रहे हैं बच्चों, ये है रोटी और चपाती। रोटी और चपाती किन से बना? आटा और पानी से। यानी कि इसकी सामग्री कौन कौन सी है? आटा और पानी। और फिर दूसरी जो है खाद्य पदार्थ, वो क्या है? दाल। तो दाल कैसे बनी? किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई दाल बनाने में? तो इसमें हुई कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल, घी और मसाले। तो दाल तो भी कच्ची सामग्री और सारे चीज जो मिलाए बच्चों, उसे कहते हैं हम संगठक। यानी कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जी बनाने के लिए चाहिए कच्ची सब्जियां, तेल, नमक और मसाले। तो मुख्य चीज़ों के अलावा जो हम और सारी चीज़ें जो मिलाते हैं, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, जीरा, धनिया और सारे चीज़ जो मिलाते हैं, वह मिलकर हमारे खाद्य पदार्थ को बनाते हैं। उससे कहते हैं हम
संगठक। देखिए तालिका में दिख रहा है, ये तालिका नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या है, इडली। और इडली किस चीज़ से बना, चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, पानी से बना ना बच्चों। तो बच्चों जो हम ये अभी बनाए इडली, इसमें जो चावल आया वो कहाँ से आया, खेत से। खेत से। चलिए चावल जो है वो मिला खेत से, और दाल कहाँ से मिला, वो भी खेत से। तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वह कुछ खेतों से मिलते हैं यानी कि पौधों से, वो भी विभिन्न प्रकार के पौधों से, और कुछ खाद्य पदार्थ जो है बच्चों वो मिलते हैं जंतु से यानी अलग अलग तरह के जानवरों से। और देखिए दूसरे नंबर की खाद्य पदार्थ क्या है, खीर। खीर कैसे बनी, दूध से। चलिए दूध से तो खीर बनती है, और दूध कहाँ से मिला, गाय से। चलिए दूध भी तो मिला गाय से। फिर चावल खेतों से, दूध और चावल मिलाकर मम्मी बनाती है खीर। तो खीर में फिर क्या मिलता है, चीनी भी। चीनी कहाँ से आती है, चीनी भी मिलती है हमें गन्ना के खेतों से, तब बनती है वह हमारी मीठी मीठी खीर। और कितनी स्वादिष्ट लगती है ना। और मीठी चीज़ों तो बच्चे को बहुत पसंद है ना। खीर भी आप लोगों को पसंद है। किनको किनको खीर पसंद है, आपको भी और आपको भी। मुझे भी खीर बहुत पसंद है। चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा भोजन है वह कहाँ से मिलता है, उसका स्रोत कहाँ है, किन किन चीज़ों से हमारा भोजन मिलता है। तो कुछ मिलता है खेतों से यानी कि पौधों से, और कुछ मिलता है जानवरों से। तो हमने एक तालिका बनाई है, उसमें हमने देखा कि ये जो भोजन हम चावल, आटा, दाल, दूध, मांस जो खा रहे हैं वह मिलता कहाँ से है। देखिए चलिए, तो चावल कहाँ से मिला, धान से। किस तरह से मिलता है धान, खेतों में धान की खेती होती है, धान के पौधे लगाए जाते हैं, फिर मिलता है हमें धान। आटा कहाँ से मिलता है, जिसकी हम नरम रोटी खाते हैं, चपातियाँ खाते हैं, है ना। कहाँ से मिलती है, गेहूं से। और गेहूं कहाँ से आता है, गेहूं भी आता है खेतों से। और भी रोटियां जो है बनती है बाजरा की। तो बाजरा कहाँ से आता है, बाजरा भी आता है खेतों से ही। और देखिए दाल, कितनी प्रकार की दाल है, अरहर, मसूर, मूंग, चना, विभिन्न प्रकार की दाल जो है वह खेतों से ही मिलता है। और दाल भी जो है ना बच्चों एकदम से स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ है, और हमें दाल भी रोज खानी चाहिए। उसके नीचे क्या है, मक्का। वो जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वो मिलती है कहाँ से, मक्का से यानी कि मकई से। और मकई कहाँ से मिलता है, मकई भी तो खेतों से ही आता है ना बच्चों। अब देखिए उसके नीचे क्या है, दूध है। तो दूध कहाँ से मिलता है, गाय से, भैंस से, बकरी से। और कुछ जानवरों का नाम बताइए बच्चों जिससे कि आपको दूध मिलती है, बताइए बताइए। ऊँट से, अरे वाह, दूध ऊँट से भी मिलता है। और सबसे नीचे आखिर में है मांस यानी कि मांसाहार। तो मांस कहाँ से मिलता है, मांस भी मिलता है मुर्गी से, छोटे छोटे बत्तख से। और अंडा भी मिलता है, अंडा कहाँ से मिलता है, मुर्गी से। चलिए हमने देख लिया बच्चों हमने देखा कि ये भोजन है हमें कहाँ से पाया जाता है, भोजन का स्रोत कहाँ से है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि हम जो भोजन रोज करते हैं वह हमें मिलता कहाँ से है। हमारे शीर्षक का ही नाम है कि यह भोजन कहाँ से आता है। तो कहाँ से आया, पौधे से और जानवरों से। तो आप भोजन का एकदम से गहन अध्ययन कर लिए होंगे, और कहाँ से आया यह भी जान लिए होंगे। खेतों से आता है, जंतुओं से आता है। यह जो भोजन 2 स्रोत से पाए जाते हैं। कौन कौन सा भोजन खेतों से आता है और कौन कौन सा जो है खाद्य पदार्थ या भोजन जंतुओं से आता है। हमने इसकी तालिका बनाई,
सबसे पहले हमने किस चीज़ की तालिका बनाई? सबसे पहले हमने तालिका बनाई कि हमने रोज़ दैनिक जीवन में कौन कौन सा खाना खाते हैं। फिर हमने उसके संगठनों के बारे में जाना, यानी कि कच्ची सामग्री, किन किन चीज़ों को मिलाकर हमारी खाद्य सामग्री तैयार होती है। फिर हमने जाना बच्चों कि यह जो खाद्य सामग्री जो हमने तैयार किया है ये कहाँ से आता है? खेतों से आता है और जंतुओं से आता है। तो हम अब चलते हैं कि भोजन तो हमने कर लिया, यानी अपना पेट भर लिया। तो इसका मतलब यह थोड़ा है बच्चों कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपका फेवरेट फूड है उसको खा ले, तो वह भोजन कहलाया? वह स्वास्थ्यवर्धक चीज़ नहीं कहलाया। हमें रोज़ स्वास्थ्यवर्धक यानी कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार। ऐसा खाना, ऐसा आहार जिसमें कि भोजन के सभी अवयव पाए जाते हैं। भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? भोजन के मुख्य 5 अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स। ये पांचों जो भोजन के अवयव हैं भोजन में एक निश्चित मात्रा में पाया जाना चाहिए, तभी होता है हमारा भोजन संतुलित। और यह नहीं कि आप अपनी मनपसंद चीज़ों को खाकर पेट भर लिया और कहा कि देखिए हमने तो भोजन कर लिया। देखिए चित्र पे कितना सुंदर सुंदर है ना, दूध है, हरी हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, अंडे हैं, फल है और ये भोजन के सारे अवयव भी हैं। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमें ऊर्जा देती है, यानी कि ऊर्जा की बात तो हम सबसे पहले किए थे कि हमें पढ़ने में लिखने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिली? कार्बोहाइड्रेट से। इसके बाद हम एक तालिका बनाया है बच्चों जिसमें कि हमने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन कहाँ से मिला? दूध से। तो आपका प्रोटीन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन आपको बढ़ने में मदद करता है, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। और ये वसा, वसा कहाँ मिलता है? घी और तेल में। उसके नीचे क्या है बच्चों? विटामिन्स और खनिज लवण। विटामिन्स और खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? फल और अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की सब्जियां में विटामिन पाए जाते हैं। बच्चों हमने अभी देखा कि हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी चीज़। भोजन के सभी अवयवों के बारे में जाना और हम अब यह देखेंगे कि ये सारे जो संतुलित आहार के अवयव हैं इनका स्रोत क्या है और ये कहाँ से पाए जाते हैं? पौधे से पाए जाते हैं या जंतुओं से? देखिए चित्र में बच्चों ये पोषक तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये मिलता कहाँ से है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला? पढ़िए पढ़िए। चावल से और आलू से। हाँ चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में क्या है? प्रोटीन। हाँ प्रोटीन कहाँ से मिला बच्चों? दूध से। दूध तो एकदम से हेल्दी फूड है, दूध तो हमें रोज पीना चाहिए। लेकिन दूध मिलता कहाँ से है बच्चों? गाय से, यानी कि जंतुओं से। हाँ और अंडा, अंडा भी मिलता है जंतुओं से। और उसके नीचे क्या है? वसा। वसा कहाँ से मिलता है? तेल से। और तेल कहाँ से आता है? खेतों से या दुकान से? दुकान से। तो दुकान में कहाँ से आता है? खेत से। खेतों में सरसों का बीज, तिल का बीज, अनेक प्रकार का जो बीज होता है उससे हम तेल बनाते हैं। और ये देखिए खनिज लवण कहाँ से मिला? हरी पत्तेदार साग सब्जी में। और हमें मौसम के अनुसार जितने सारे साग सब्जियाँ मिले उसका सेवन रोज करना चाहिए अपने भोजन में। और सबसे आखिर में क्या है? विटामिन्स। और कितने प्रकार के विटामिन है देखिए बच्चों, A, B, C, D, E, K, इतने प्रकार के विटामिन चाहिए। ये मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं दूध से भी और फल और सब्जी से। यानी कि हमें अपने रोज के भोजन में इन सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। जब हम ये शामिल करेंगे अपने भोजन में तभी हमें इन पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी
और हमारा भोजन होगा संतुलित और हम खाएंगे संतुलित आहार और संतुलित आहार खाकर हम होंगे ऊर्जावान और एक्टिव। तो बच्चों, हमने देखा कि खाद्य सामग्री किसे कहते हैं, खाद्य सामग्री में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री के बारे में जाने, कच्ची सामग्रियाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में जाना, संतुलित आहार के भी बारे में जाना, संतुलित आहार में पाए जाने वाले अवयव के बारे में भी जाना और उन अवयवों के प्राप्ति स्रोत कहाँ से है इनके बारे में जाना। उम्मीद है बच्चों आपको यह क्लास बहुत पसंद आया होगा और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।